एंड आप लोग कैसे हैं? आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। पार्ट 1 में मैंने बादल के बारे में पढ़ा था। कौन से बादल? मन के भोले भाले बादल। ठीक है, भोले बादल के बारे में हम लोग ने कविता को पढ़ा, समझा और आप लोग से उम्मीद है कि अब तक याद कर चुके होंगे। अब मैं इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। चलिए चलते हैं पार्ट 1 के पेज नंबर 3। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में दिया हुआ है कैसा और कौन। कोई नाम दिया हुआ है, वह कैसा होता है और उसकी आकृति कैसी होती है, किस तरह का वह लगता है, वो बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सूरज सी। तो सूरज सी चमकीली और उसका आकार कैसा होता है? थाली के जैसा। चंदा सा चमकीला और बल्ब चमकीला। चंदा सा चमकीला और उसका आकृति कैसा होता है? बल्ब की तरह। बल्ब जलाते हैं तो उजला प्रकाश देता है ना, चांद की तरह। हाथी सा, हाथी बड़ा होता है और उसका सूंड होता है लंबा। मतलब उसकी पहचान क्या होती है? सूंड से। हाथी को हम लोग किससे पहचानते हैं? सूंड से। जोकर का देखे होंगे, बड़ा सा तोंद रहता है और वह किस तरह का बनाया हुआ रहता है? गुब्बारे की तरह। परियां सुंदर होती हैं, उसके पंख ही उसकी सुंदरता को बताता है। गुब्बारे सा फूला हुआ। गुब्बारा क्या होता है? रंग बिरंगा होता है और वह फूला हुआ होता है। उसके बाद है ढोलक जब बजता है तो उसका ध्वनि अच्छा लगता है, मधुर लगता है। और उसका कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? तो उसका ध्वनि। ढोलक को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? उसकी आवाज़ की वजह से। चलिए तो आज पेज नंबर 3 का भी मैंने पूरा कर दिया। आगे पेज पलटिए, पेज नंबर 5 नहीं, पहले 4 पढ़ते हैं, उसके बाद 5 में जाते हैं। 4 में पेज नंबर 4 में आप लोग देखें, पहला सवाल कह रहा है तूफान क्या है, क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तूफान क्या होता है पहले हम लोग वो जानेंगे। तूफान का अर्थ है तीव्र गति से आंधी का आना। तीव्र गति से जब हवा चलती है, आंधी आती है, अपने साथ धूल कर लेकर आती है, तो उसे तूफान कहते हैं। समझ गए? यह क्यों आता है? बादलों को तूफान क्यों कहते हैं? बादलों को ही तूफान का नाम क्यों दिए हैं वो जानते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहते हैं कि आसमान में इसके टकराने से उत्पन्न बिजली तथा घनघोर बारिश का आना इसका गुण होता है। यानी कि जब बिजली कड़कती है और उसके बाद बादल एक दूसरे से टकराते हुए काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं, तो काफ़ी तेज गति में बारिश होती है। इसीलिए बादलों को तूफानी कहते हैं। इसके आगमन से ही हमें प्रतीत होता है कि क्या होने वाला है। दूसरा सवाल है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि साल के किन किन महीनों में बादल छाते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना बारिश के महीना कहते हैं। इन 3 महीनों में बारिश सबसे अधिक होती है। होने को तो कभी भी बारिश होती है, लेकिन ये 3 महीने बारिश के लिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि इन 3 महीनों में मैक्सिमम बारिश होती है, अधिकतम। चलिए आगे चलते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। हाँ, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बादल काले होते हैं क्योंकि वो आपस में बहुत सघन होते हैं और इस सघनता के कारण उनका रंग काला दिखता है। तो इस प्रकार हम तीनों सवाल को बना चुके हैं, आपके सामने है। चौथा है कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो आप लोग आपस में बात करके, अभी तो कक्षा स्टार्ट नहीं है, आपका वर्ग शुरू नहीं है, फिर भी घर पे आप लोग बात कर सकते हैं कि बादल को आप किन किन रंगों में देखे हैं। उजला भी देखे हैं, काला भी देखे हैं, कभी कभी नीला भी देखते हैं। तो ये सब रंगों को हमें लिख लेना है। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले डरावने बादल, बहुत से बादल हम लोग आसमान में देखते हैं, काले होते हैं, उनकी आकृति बहुत
डरावनी होती है। जैसे लगता है कि कभी दिखेगा तो लगेगा कि शेर मुंह फाड़ा हुआ है, मुंह खोला हुआ है बड़ा सा, कभी लगेगा कि कोई डरावनी सी आकृति बनी हुई है। तो उस तरह के बादल का आकृति आपको ड्रॉ करना है इसमें फर्स्ट बॉक्स में। सेकेंड बॉक्स में गुब्बारों से गालों वाले बादल, यानी गोल गोल जो बादल गोल आकृति के होते हैं वो बनाना है। हल्के फुल्के सुहाने, यानी छोटे छोटे बादल जो आसमान में ऑलवेज तैरते रहते हैं, उनके पिक इसमें बनाने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में एक एक शब्द दिया हुआ है और उसमें आपको बादलों की कविता से मिलते जुलते शब्द को बनाना है। जैसे दिया हुआ माँ से कौन सा वर्ड बनाएंगे जो बादलों का गुण बताया गया है, मतवाले। ठीक है, जी से जिद्दी, नहीं बताया था कविता में कि जिद्दी होकर बहुत सारे बारिश कराते हैं। सै से शैतान, शैतान का मतलब जब मन हुआ जब बारिश करवा दिए, शरारती। तूफान, तू दिया हुआ है तो तूफान। तो इस तरह से हम लोग चारों वर्ड बना चुके हैं। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है कि बारिश जब होती है तो वह विभिन्न तरह की आवाज़ देती है। कभी तेज बारिश का आवाज़ अलग होता है, हल्की बारिश का आवाज़ अलग होता है, कभी बहुत सा हल्का होता है तो उसका आवाज़ अलग होता है। तो उस तरह से विभिन्न तरह के आवाज़ से बारिश का हम लोग अनुभव करते हैं। टप टप, हल्की फुल्की बारिश होती है तो उसे टप टप आवाज़ कहते हैं। झम झम, जब थोड़ा तीव्र गति में आती है तो उसे झम झम। और कभी बूंदों का आकार बिल्कुल विचित्र अलग होता है तो उसमें छम छम जैसा आवाज़ आता है। तो इस तरह से 3 आवाज़ और हम इसमें ऐड कर सकते हैं। झरझर तो दिया हुआ है आपके पुस्तक में और 3 नाम मैंने और ले लिया। तो इसको आप बुक में भर लीजिए और बुक में भरने के बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। सेकेंड चैप्टर को अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, जिसका टॉपिक है जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी कि जैसा आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी वैसा ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इन सभी को आप अपने पुस्तक और पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और साफ और सुंदर लिखावट के साथ। थैंक यू।